कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस हमें कैसे कंट्रोल करते हैं? आज हम मास्टर योर इमोशंस किताब की मदद से ठीक यही समझने वाले हैं। जानेंगे कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझकर एक बेहतर और एक ज़्यादा बैलेंस्ड जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए, इस विश्लेषण की शुरुआत इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारी भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? हमारे दिमाग के विकास की हजारों साल पुरानी कहानी में। देखिए, असली प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग आज भी हजारों साल पुराने सर्वाइवल मोड पर चल रहा है। ये मोड हमारे पूर्वजों के लिए तो परफेक्ट था, पर आज की मॉडर्न दुनिया की चुनौतियों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सोचकर देखिए, हमारे पूर्वजों के लिए कोई भी नेगेटिव घटना मतलब सीधा जान का खतरा। जंगली जानवर का हमला हो या कबीले से निकाल दिया जाना, मतलब मौत पक्की थी। इसी वजह से हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी बायस बन गया, जिसने उन्हें जिंदा रहने में मदद की। लेकिन आज जब बॉस कुछ कहता है या कोई दोस्त बात करना बंद कर देता है, तो हमारी जान को कोई खतरा नहीं होता। फिर भी हमारा दिमाग बिल्कुल वैसी ही तेज इमोशनल रिएक्शन देता है, जो हमारे दर्द को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो फिर हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं? ज्यादातर गलत जगहों पर। चलिए अब ये देखते हैं कि खुशी पाने के जो आम तरीके हैं, वो आखिर काम क्यों नहीं करते। कभी कोई नई कार या नया फोन खरीदा है? वो खुशी कितनी देर चली? शायद कुछ हफ्ते या कुछ महीने। इसे ही कहते हैं हेडोनिक अडैप्टेशन। मतलब हम अच्छी चीजों के आदी हो जाते हैं और हमारी खुशी का लेवल वापस नॉर्मल पर आ जाता है। और यही वजह है कि हम हमेशा अगली और अगली चीज के पीछे भागते रहते हैं। और ये बात रिसर्च भी साबित करती है। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस की लेखिका सोनिया लुबोमिर्स्की बताती है कि हमारी खुशी का सिर्फ 10% बाहरी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे पैसा या प्रमोशन। 50% तो हमारे जीन से तय होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा 40% पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है, हमारे विचार और हमारे काम। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही आती है। तो चलिए अब उस 40% पर फोकस करते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सब कुछ हमारे अंदर के विचारों और चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलने के बारे में है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि भावनाएं, इमोशंस, ये सब टेम्पररी हैं, मेहमानों की तरह हैं, आती हैं और चली जाती हैं। मतलब अगर कोई उदास महसूस कर रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एक उदास इंसान बन गया। नहीं, ये तो बस एक गुजरती हुई हालत है, एक फीलिंग। और कोई भी फीलिंग किसी की पहचान नहीं बन सकती। चलिए केटी का उदाहरण लेते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी जा सकती है। उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? अरे यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये एक विचार तुरंत चिंता और तनाव पैदा कर देता है। लेकिन क्या हो अगर वो अपनी सोच को थोड़ा बदल दे? अगर वो सोचे, ठीक है, अगर ये एक समस्या नहीं है तो और क्या हो सकता है? वो इसे अपने सपनों की नौकरी खोजने के एक मौके के तौर पर देख सकती है। इस एक नए नजरिए ने ना सिर्फ उसकी चिंता कम की, बल्कि उसे एक नई एनर्जी भी दे दी। और ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। मुझे हमेशा सही होना है सोचने के बजाय क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अरे, गलतियां तो सीखने का एक तरीका है? या मुझे दूसरों को खुश करना है के बजाय ये याद रखना कि मेरी अपनी खुशी भी उतनी ही जरूरी है। बस सोच में ये छोटा सा बदलाव हमारे पूरे इमोशनल एक्सपीरियंस को बदल कर रख सकता है। अच्छा, तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन असल जिंदगी में हम इन भावनाओं को मैनेज कैसे करें? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा नियम, भावनाओं को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। गुस्सा, कड़वाहट, इन सब नेगेटिव फीलिंग्स को अंदर रखने से हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को नुकसान होता है। दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना आना, ये सब शरीर पर असर के सिग्नल हैं। तो हेल्दी तरीका क्या है? उन्हें जाने देना, रिलीज करना। सिडोना मेथड एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त टेक्निक है। सबसे पहले किसी एक फीलिंग पर फोकस करें जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। फिर बस खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैं इसे जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इसे जाने दूंगा? और कब? और यहाँ कब का जवाब हमेशा अभी होता है। इस प्रोसेस को तब तक दोहराएं जब तक हल्का महसूस ना होने लगे। अपनी इमोशनल स्टेट को चेक करने का एक और कमाल का तरीका है ये सोचना कि आप लाइन के ऊपर हैं या लाइन के नीचे। क्या आप जिंदगी को आभार, जिम्मेदारी और खुलेपन के साथ जी रहे हैं, या फिर दोष देने,
शिकायत करने और डिफेंसिव होने में फंसे हुए हैं। ये एक छोटा सा सवाल आपको अपनी सिचुएशन के बारे में जागरूक करने में बहुत मदद कर सकता है। अच्छा, अब चलिए भावनाओं को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देते हैं। क्या हो अगर इमोशंस कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं, बल्कि हमारा रास्ता दिखाने वाला एक कंपास हो? हैरियट की कहानी को देखिए। वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी, अपने काम या रिश्तों से बिल्कुल खुश नहीं थी। इन फीलिंग्स को प्रॉब्लम समझने के बजाय उसने उन्हें एक सिग्नल की तरह सुना। उसने एक बड़ा फैसला किया, एक नए शहर में शिफ्ट हो गई और आखिरकार उसे वो खुशी मिली जिसकी उसे तलाश थी। उसकी भावनाएं प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस उससे ये बता रही थी कि कुछ बदलने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को समझने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है उन्हें रिकॉर्ड करना। बस एक हफ्ते के लिए ये ध्यान दें कि आपने क्या महसूस किया, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आप अपने ट्रिगर्स को पहचान पाते हैं और फिर जानबूझकर ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अंत में बस ये एक सवाल, क्या हो अगर हम अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर दें और उन्हें सुनना शुरू कर दें? शायद वो हमें ठीक उसी दिशा में ले जाएंगी जहां हमें असल में होना चाहिए। शायद वो हमारी दुश्मन नहीं बल्कि हमारे सबसे अच्छे गाइड हैं।